हेलो एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग एंटोनिम्स का PYQ सीरीज़ देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिन साथियों ने नहीं देखा वो TGT PGT प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर से देखिएगा PYQ सीरीज़ का पहला पार्ट। आइए एंटोनिम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको याद होगा तो हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके थे एंटोनिम्स में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। लेट्स कमेंस। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ईवास लिखें और डाउनलोड कर दें। इस एप्लीकेशन में यदि आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो स्टोर ऑप्शन में जाइए और आप इसमें पेड बैचेज और हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन जो आज की सीरीज है उसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट किया है। इसे 21 ही समझिएगा आप। आइए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है और ध्यान से देखिए। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। एंटोनिम, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड from options from the following option: nourishing, foster, sustain, starve। आपको चुनना है और ध्यान से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। फीड मीन्स होता है भोजन कराना, तो यहाँ पर आप सभी जानते हो खिलाना, तो उसका उल्टा क्या होगा? नॉरिश। नॉरिश का मतलब होता है क्या? पोषित करना, और यह वर्ब का काम भी करता है। बेसिकली यह वर्ब विकसित करने के रूप में यूज होता है। फॉस्टर मीन्स भी होता है पालन पोषण करना। यह आपका वर्ब भी है, पालन पोषण करना, और यह एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, जैसे पोषक, फॉस्टर फादर, यानी कि ऐसा पिता जिसने पालन पोषण किया हो। सस्टेन मीन्स होता है कि वैधता मान लेना, यानी कायम रखना, बनाए रखना, और स्टार्व मीन्स भूख से मरना। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट क्या हो गया? भूखों मरना, यानी कि फीड यानी खिलाने का उल्टा क्या होगा? भूख से मरना। करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्टार्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एंटोनिम ऑफ बेलिग्रेंट इज। अब आपके मन में बेलिग्रेंट का मीनिंग इस समय चल जाना चाहिए। ऑप्शंस: कोऑपरेटिव, पीसफुल, रेवोल्यूशनरी, अनइंटरेस्टेड। तो आप सभी जानते हो कि बेलिग्रेंट मीन्स होता है युद्धक, योद्धा या लड़ाकू। अब अपोजिट आपको बताना है तो निश्चित तौर पर आप आंसर क्या लगाएंगे? पीसफुल, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन्फीरियर। आप सभी साथियों को इन्फीरियर का अपोजिट बताना है। यह क्वेश्चन PGT में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन PGT का क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि कब ये PGT में आया हुआ है। इन्फीरियर मीन्स होता है घटिया या लो क्वालिटी का, तो सुपीरियर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, सुपीरियर इज़ द राइट आंसर। आपके सामने सुपीरियर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ध्यान से करेंगे। द एंटोनिम ऑफ अनइम्पेकेबल इज। अब मीनिंग दौड़ाओ दिमाग में कि आखिर क्या होना चाहिए। अनइम्पेकेबल मतलब, अब ध्यान से दो, इम्पीचेबल तो आप जानते हो, और पीचेबल मतलब दोष लगाने योग्य, और अनइम्पीचेबल क्या हो जाएगा? दोष रहित। ऑप्शंस: करप्टिबल, ब्लेम वर्दी, कैलकुलेटिंग, मिस्टीरियस। बताइए सभी साथी, बताएं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ब्लेस्फेमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का उल्टा बताना है। मैरिजेबल, मैरिज, मैट्रिमनी, मैट्रिमोनियल। बहुत ही ध्यान से जवाब दीजिएगा। सेलिबेसी का मतलब होता है ऐसी अवस्था जब व्यक्ति कुंवारापन हो, जिसमें ब्रह्मचर्य हो, अविवाहित अवस्था। अब इसका विलोम क्या होगा? देखो, मैरिजेबल का मतलब विवाह योग्य होता है,
मैरिज मीन्स परिणय या विवाह होता है, और मैट्रिमोनियल का मतलब दाम्पत्य या वैवाहिक होता है। तो यहाँ नाउन का नाउन ही बनाओगे ना, एडजेक्टिव तो लगाओगे नहीं, तो इसका मतलब पक्की बात हो गई कि करेक्ट ऑप्शन मैट्रिमनी होगा, विवाह। सी इज़ द राइट आंसर। एक्सटेसी, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सटेसी, हैप्पीनेस, एगनी, एलिमेंट, एमिएबल। एक्सटेसी मीन्स होता है परम आनंद। क्या? परम आनंद की अवस्था, जिसे परमानंद कहते हैं, उसे हम एक्सटेसी बोलते हैं। हैप्पीनेस, खुशी। एग्नी मीन्स वेदना। वेदना क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ बढ़ जाती है तो उसे एग्नी वेदना कहते हैं। जैसे आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा, तो जयशंकर प्रसाद कामायनी में आंसू नामक महाकाव्य में लिखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसी कन्या से प्रेम कर बैठे जो उनके जाति की नहीं थी, और ये वर्ण व्यवस्था की वजह से उनका विवाह भी नहीं हो पाया। तो ऐसी अवस्था में जयशंकर प्रसाद ने आंसू नामक महाकाव्य लिखा, और उस पर वो लिखते हैं, अग्नि का एग्जाम्पल आप कह सकते हो। अब इस करुणाकलित हृदय में विकल रागिनी बजती, हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। वेदना का मतलब होता है बहुत बड़ा कष्ट। एग्नि याद रखना। एलिमेंट बीमारी होती है, और एमिएबल मीन्स मित्रवत या सर्वप्रिय या सुशील। तो यहाँ पर माय डियर एक्सटेसी परमानंद का उल्टा एग्नि वेदना परम कष्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ध्यान से देखें। एक्जेनरेट ऑप्शंस अफेक्ट, अक्यूज, एक्लेम, एब्डिकेट। सभी साथी ध्यान से देखें, टीजीटी का क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि एक्जेनरेट मीन्स, जितने साथियों को पता है वो तेज़ी से कमेंट करें। आपके माइंड में केवल यही चलना चाहिए कि एक्जेनरेट मीन्स होता क्या है। और एक्जेनरेट मीन्स होता है प्यारे साथियों निर्दोष ठहराना। तो यहाँ पर अक्यूज मीन्स आरोप लगाना। अफेक्ट नहीं होगा, एक्लेम नहीं होगा, एक्लेम का मतलब जयघोष करना। एब्डिकेट मीन्स पद त्यागना। करेक्ट ऑप्शन अक्यूज आरोप लगाना। देखो ये जो है ना एक्जेनरेट, ये क्या है? ये आपका है निर्दोष ठहराना। तो यहाँ पर अक्यूज दोषारोपण करना, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। फ्रूगल, फिर देखिए रिपीट हो गया। फ्रूगल पढ़ाए थे अभी ना, लिटिल, अनलिफ्टिंग, पेटी, लेविश। तो फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, और लेविश मीन्स होता है खर्चीला। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट अनबायस्ड ऑप्शन प्रोग्रेसिव, प्रेफरेंस, प्रिजुडिस्ड, कावर्डिश। बहुत ही ध्यान से जवाब करें। अनबायस्ड का मतलब होता है पक्षपात रहित, और प्रिजुडिस्ड मीन्स होता है पक्षपाती। यहाँ प्रेफरेंस ना लगा देना। करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रिजुडिस्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ एलेक्रिटी इज। एलेक्रिटी का मीनिंग पहले माइंड में दौड़ाइए। उत्साह, मुस्तैदी, जोश या तत्परता। इन एप्टीट्यूड, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी, इनएबिलिटी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एलिक्रिटी है वो किसी काम को तत्परता से करना है, और हेजिटेशन क्या है? हिचकिचाना, करें कि ना करें, असमंजस की स्थिति। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, हेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू provoke the flood victims. Find out the correct antonym of the italicized word. ये जो तिरछा लिखा हुआ है इसे 11 नंबर पर ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रोवोक का आपको अपोजिट बताना है, और प्रोवोक मीन्स होता है किसी को भड़काना, कुपित करना। तो यहाँ पर पैसिफाई अपोजिट हो जाएगा। मन पूछेगा कि ग्रेटिफाई क्यों नहीं होगा? पूछ सकता है कि नहीं? बोलो भाई। तो ग्रेटिफाई मीन्स क्या होता है? इसका मतलब तृप्त करना होता है, जबकि पैसिफाई मतलब शांत करना, कन्विंस किसी को राजी कर लेना, अट्रैक्ट आकर्षित करना। TGT 2013।
चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड philanthropist, philanthropist अपोजिट मिसगेमिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, नन ऑफ दीज। तो माय डियर यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करें। फिलएंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव प्रेमी, फिल मीन्स लव होता है, और एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड। अब यहाँ पर मिसोगेमिस्ट मतलब विवाह द्वेषी, और मिसोजिनिस्ट जाइन मीन्स वुमन नारी द्वेषी, तो मिस एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। मिस का मतलब हेट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स फिजूल खर्च, डेवलपिंग, वंडरफुल, डिसअपियरिंग, इकोनॉमिकल। तो चलिए 13 नंबर पे सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज डी, इकोनॉमिकल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सटेसी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपके अंदर एक खुशी का भाव जाग जाना चाहिए कि हाँ, परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। एक्सटेसी, रैप्चर, एक्सल्टेशन, ऑयली, मिजरी। तो माय डियर, एक्सटेसी मीन्स होता है परम आनंद। रैप्चर का मतलब भी परम आनंद होता है। हर्ष का जब अतिरेक हो जाता है उसे रैप्चर कहा जाता है। मन पूछेगा कि गुरुजी एक्सटेसी और रैप्चर में डिफरेंस क्या है। अगर कदाचित दोनों ऑप्शन मिल गए परीक्षा में तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगी। तो याद रखना, एक्सटेसी का मतलब किसी भी चीज़ का अति आनंद होता है, जबकि रैप्चर यह स्पिरिचुअल सेंस में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जब श्री राम जय जय राम, भजमन नारायण करते हो, कथा भागवत संगीत आदि कोई धार्मिक गान सुनते हो, तो जो मन को खुशी मिलती है उसे रैप्चर कहते हैं। रैप्चर का मतलब आध्यात्मिक आनंद से होता है। एक्जाल्टेशन का मतलब उमंग है। पदोन्नति हो गई, उन्नयन हो गया, बड़ाई हो गई तो भैया खुशी होती है। और ऑयली का मतलब तो तैलीय या तैल युक्त होता है। तो एक्सटेसी मतलब परम आनंद। तो मिजरी मीन्स भी कष्ट या क्लेश या विपत्ति होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? मिजरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाइब्रिड ऑप्शन प्योरब्रिड, कंपोजिट, फैमिलियर, इग्नोरेंट। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित, और मिश्रित का मतलब द्विजातीय या वर्ण संकर होता है। तो यहाँ पर प्योरब्रिड हो जाएगा विशुद्ध। कंपोजिट मतलब संयुक्त होता है ना, कंपोजिट विद्यालय आजकल सुन रहे होंगे। फैमिलियर मित्र या परिचित होता है, और इग्नोरेंट अनभिज्ञ होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए, प्योरब्रिड इज द राइट आंसर। 16 नंबर, मेलाइन बहुत अच्छा वर्ड है। ऑप्शंस डिस्पैरेज, स्लेंडर, प्रेज, प्योरीफाई। मेलाइन मीन्स होता है हानिकारक, यानी नेगेटिव वर्ड है ना। तो ये निंदा करना भी इसका मीनिंग एक होता है। डिस्पैरेज का मतलब भी मान घटाना, अपयश, किसी के साथ पद घटा देना, डिस्पैरेज। सिलेंडर मतलब अपयश या कलंक या लांछन लगाना, और प्योरीफाई मीन्स विशुद्ध या शुद्ध कर देना। तो माय डियर, यहाँ पर मेलाइन मतलब किसी को क्या करना? कलंकित करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, और प्रेज प्रशंसा करना। ऐसे लोग दुनिया में कम पाए जाते हैं। अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। करेक्ट ऑप्शन सी लगा दो, प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर 17। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब सब जानते हो, ह्यूज, विशाल, क्लियर, स्पष्ट, रियल, वास्तविक, सॉलिड, ठोस। और नॉमिनल मीन्स होता है ना के बराबर। नॉमिनल एक ऐसा वर्ड है जो मज़े का है। नॉमिनल का मतलब बहुत मामूली, नाम के लिए, नाम मात्र, अवास्तविक, तुच्छ या संकेतिक। इसका विलोम होगा, जैसे हमने कहा नॉमिनल नाम मात्र का, तो रियल वास्तविक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस पूरी के पूरे एंटोनिम सीरीज का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइए और इवास नाम से सर्च करिए। आपको टेलीग्राम में चैनल मिलेगा। इसमें 1.7 के लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। ये हमारे एक्टिव लर्नर्स हैं।
आप भी इसको ज्वाइन करिए, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं है, पढ़िए। इसमें आपको कभी कभी या मोस्टली आपको क्विज में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं डेली के। साथ ही साथ आपको सारी PDF मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यदि राइट डायरेक्शन है तो सिलेक्शन भी श्योर होगा। बस उम्मीदों को ज़िंदा रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।